राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, भक्ति पूर्वक नारायण की आराधना करने से सभी मनवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं, किंतु स्त्री पुरुषों के लिए संतानहीन होने से अधिक कोई दुख और शोक नहीं है। परंतु कुपुत्रता तो और भी महान दुख का कारण है। योग्य संतान सब सुखों का हेतु है। जगत में वे धन्य हैं जो सर्वगुण संपन्न, आरोग्य, बलवान, धर्मज्ञ, शास्त्रवेता, दीन अनाथों के आश्रय, भाग्यवान, हृदय को आनंद देने वाले और दीर्घायु प्राप्त करते हैं। प्रभु, मैं ऐसा व्रत सुनना चाहता हूं जिसके करने से ऐसे शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र उत्पन्न हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हे वंश में महिष्मती नगरी में कृतवीर्य नाम का एक महान राजा हुआ। उसकी 1000 रानियों में प्रधान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न शीलधना नाम की एक रानी थी। उसने एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी से पूछा। मैत्रेयी ने उनको श्रेष्ठ अनंत व्रत का उपदेश दिया और कहा, शीलधने, स्त्रियां पुरुष जो कोई भी भगवान जनार्दन की आराधना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो उस दिन स्नान कर गंध, पुष्प, धूप, दीप से अनंत भगवान के वाम चरण का पूजन करें और प्रार्थना करके एकाग्रचित होकर बारंबार प्रणाम करके ब्राह्मण को दक्षिणा दें। रात्रि के समय तेल क्षार वर्जित भोजन करें। इसी विधि से पौष मास में पुख्य नक्षत्र में भगवान के बाएं कटी प्रदेश का पूजन करें। माघ मास में मघा नक्षत्र में भगवान की बाईं भुजा का पूजन करें। फागुन में फागुनी नक्षत्र में बाएं स्कंद का पूजन करें। इन 4 महीनों में गोमूत्र का प्राशन करें और स्वर्ण सहित तिल ब्राह्मण को दान दें। चैत्र में चित्रा नक्षत्र में भगवान के दाहिने कंधे का पूजन करें। वैशाख में विशाखा नक्षत्र में दाहिनी भुजा का पूजन करें। ज्येष्ठ में ज्येष्ठा नक्षत्र में दाहिनी कटी प्रदेश का पूजन करें। इस प्रकार आषाढ़ मास में आषाढ़ा नक्षत्र में दाहिने पैर का पूजन करें। इन 4 महीनों में पंचगव्य का प्राशन करें। ब्राह्मण को स्वर्ण दान दें और रात्रि को भोजन करें। श्रावण मास में श्रावण नक्षत्र में भगवान विष्णु के दोनों चरणों का पूजन करें। भाद्रपद मास में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोह स्थान का पूजन करें। अश्विनी में अश्विनी नक्षत्र में हृदय का पूजन करें और कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में अनंत भगवान के सिर का पूजन करें। इन 4 महीनों में घृत का प्राशन करें और घृत ही ब्राह्मण को दान दें। मार्गशीर्ष आदि प्रथम 4 मासों में घृत से, द्वितीय चैत्र आदि 4 मासों में शाली धान्य से और तृतीय श्रावण आदि 4 मासों में अनंत भगवान की प्रीति के लिए दुख से हवन करें। हविष्यन का भोजन करना सभी मासों में प्रशस्त माना गया है। इस प्रकार 12 महीनों में 3 पारना कर वर्ष के अंत में स्वर्ण की अनंत भगवान की मूर्ति और चांदी के हल मूसल बनावें। बाद में मूर्ति को ताम्र पीठ पर स्थापित करके दोनों ओर हल मूसल रखकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करें। नक्षत्र देवता, मास, संवत्सर और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा का भी विधि पूर्वक पूजन करें। अनंतर प्राणवेता, धर्मज्ञ, शांत चित्त ब्राह्मण का वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन करके ये सब सामग्री उसे अर्पण कर दे और अनंत प्रियताम ये वाक्य कहें। पीछे अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन, दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करें। इस विधि से जो इस अनंत व्रत को संपन्न करता है वे सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। शीलधने, यदि तुम उत्तर पुत्र की इच्छा रखती हो तो विधि पूर्वक श्रद्धा से इस अनंत व्रत को करो। भगवान श्री कृष्ण का, महाराज, इस प्रकार मैत्रेयी से उपदेश प्राप्त करके शीलधना भक्ति पूर्वक व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से भगवान अनंत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे एक श्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। पुत्र के जन्म होते ही आकाश निर्मल हो गया, आनंददायक वायु प्रवाहित होने लगी, देवगण धुंधवी बजाने लगे,
पुष्प वृष्टि होने लगी, सारे जगत में मंगल होने लगा, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सभी लोगों का मन धर्म में आसक्त हो गया। राजा कृतवीर्य ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा। कृतवीर्य का पुत्र होने से वही अर्जुन कार्तवीर्य कहलाया। कार्तवीर्य अर्जुन ने कठिन तप किया और विष्णु भगवान जी के अवतार श्री दत्तात्रेय जी की आराधना की। भगवान दत्तात्रेय ने यह वर दिया कि अर्जुन तुम चक्रवर्ती सम्राट होगे। जो व्यक्ति सायंकाल और प्रातः नमस्तुते कार्तवीर्याय ये वाक्य उच्चारण करेगा, उसे प्रस्थ भर तिल दान का पुण्य प्राप्त होगा। और जो तुम्हारा स्मरण करेगा उन पुरुषों का द्रव्य कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान से वर प्राप्त करके राजा कार्तवीर्य धर्म पूर्वक सप्तदीपा वसुमती का पालन करने लगे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ संपन्न किए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस तरह रानी शीलधना ने अनंत व्रत के प्रभाव से अति उत्तम पुत्र प्राप्त किया। पिता को पुत्र जनित कोई भी दुख नहीं हुआ। जो पुरुष अथवा स्त्री इस कार्तवीर्य के जन्म को श्रवण करते हैं वे 7 जन्म पर्यंत संतान का दुख प्राप्त नहीं करते। जो इस अनंत व्रत को भक्ति से करता है वह उत्तम संतान और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है।